अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा। तो चैप्टर 5 में हम लोग आज पढ़ेंगे, इसका नाम है कर्म योग, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कर्म योग जो करना है, यानी हमारा एक्शन कैसा होना चाहिए, कृष्ण भावनामृत में कैसे हम कार्य कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कर्म योग में। तो थोड़ा सा ओवरव्यू जो हम डिस्कस कर लेते हैं, जो 4th चैप्टर में लास्ट हमने पढ़ा है। तो सबसे पहला जो चीज डिस्कस हुआ था, जो अनुमाता ने बताया कि परंपरा सिस्टम के बारे में, जो एजुकेशन सिस्टम है तो वो कैसे हम लोग को स्पिरिचुअल एजुकेशन कैसे लेना चाहिए, तो एक इंस्टीट्यूशन के माध्यम से लेना चाहिए, है ना। तो वी आर फॉलोइंग ब्रह्मा इंस्टीट्यूशन, ब्रह्मा जी का ये इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने स्कूल खोला, हम लोगों ने अब एडमिशन दिया है, लेट एंट्री, है ना। तो ये एजुकेशन सिस्टम हो गया। उसके बाद जो सेकंड चीज आया वो था कृष्णा रिमूव्स मिसकंसेप्शंस। कुछ मिसकंसेप्शंस को दूर किया गया था, जैसे कि हम लोगों ने चर्चा किया था कास्ट सिस्टम, कि भगवान ने 4 वर्ण आश्रम के बारे में बताया, है ना। लेकिन एक्चुअल में जो उसका परवर्टेड फॉर्म है, जो हम देखते हैं कास्ट सिस्टम, जातिवाद, एक्चुअल में भगवान ने जातिवाद कहीं नहीं दिया, है ना। भगवान ने 4 वर्ण बनाए और जो चारों वर्ण ना हर जगह एप्लीकेबल है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सुनने में ऐसा लगता है ना कि एकदम जातिवाद की बातें हो रही है, लेकिन इसी को आप इंग्लिश में बोलोगे ना तो फिर नॉर्मल लगेगा। ब्राह्मण मीन्स एजुकेटर क्लास पीपल। जहां पे लोग गीता नहीं पढ़ते ना, वहां पे भी एजुकेटर क्लास के लोग होते हैं जो एजुकेशन देते हैं। ओके, देन कम्स क्षत्रिय। क्षत्रिय मीन्स जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। तो हर सोसाइटी में एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास के लोग होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, है ना। देन थर्ड कम्स वैश्य, बिजनेसमैन, प्रॉफिट लॉस प्लस माइनस, तो ये लोग मिल जाएंगे आपको हर सोसाइटी में। देन फोर्थ कम्स शूद्र। शूद्र का नाम सुनते ही लगता रहेगा फिर बेचारे शूद्र, लेकिन शूद्र भी जो है ना वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। शूद्र मीन्स सर्विस प्रोवाइडर्स, जो सर्विस प्रोवाइडर है ना। जो भी हम लोग जॉब कर रहे हैं वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर का ही काम कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बेचारा बहुत ही नेग्लेक्टेड बेचारा है ना। जैसे कोई डॉक्टर आ गया आपके घर में तो क्या बोलेंगे, ये शूद्र आ गया, भगाओ शूद्र को, बाहर निकालो, स्नान करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी करते हैं, है ना। तो ये चारों जो सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्टिव प्लेस था चारों का, है ना। तो समय के साथ क्या किया गया, इसको बहुत ही डिग्रेड किया गया, इन वर्ड्स को बहुत डिग्रेड कराया गया, लेकिन ऐसा है नहीं, है ना। तो भगवान ने ये 4 क्लास बनाया है और ये हर जगह सोसाइटी में एप्लीकेबल है ये। ओके, देन कम्स रिमूविंग रिएक्शंस, है ना। तो जो कर्म होते हैं उनके ये 3 तरह के रिएक्शंस मिलते हैं, कर्म, विकर्म, अकर्म। देन जो चौथा है वो है सैक्रिफाइसेस, है ना। तो टॉप मोस्ट सैक्रिफाइस, है ना, जो बताया वो क्या है, चैंटिंग, रीडिंग, सेंस कंट्रोल, ये टॉप मोस्ट सैक्रिफाइस। तो इसके बारे में चर्चा हुआ था। तो ये चैप्टर 5, जो चैप्टर 5 है, इसका ओवरव्यू है। तो सबसे पहले बी लाइक अ लोटस लीफ। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम लोटस लीफ की तरह हो सकते हैं। लोटस जो होता है वो कहाँ खिलता है, कीचड़ में खिलता है, और उसके जो पत्ते होते हैं ना, आप देखोगे उसके ऊपर पानी कभी ना ठहरता नहीं है ना। तो ऐसा कैसे बन सकते हैं हम, अनअफेक्टेड पर्सन, वो जानेंगे। देन द 3 डूअर्स, कौन से 3 डूअर्स हैं जो हर कार्य को करने में होते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि वी आर द ओनली डूअर्स, बट भगवत गीता सेज देयर आर 3 डूअर्स, 3 लोग हैं। हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं ना तो उसमें 3 लोगों का काम होता है, तो ये जानेंगे। देन थर्ड थिंग इज इक्वल विजन, समान रूप से देखना, है ना। इक्वालिटी की बहुत बातें होती हैं सोसाइटी में,
तो रियल इक्वालिटी जानना है तो भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा। देन फोर्थ थिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ अष्टांग योग। अष्टांग योग का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया यहाँ पे। एंड देन द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीस फॉर्मूला। कैसे हम शांति प्राप्त कर सकते हैं उसका फॉर्मूला। एक ही श्लोक है और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है वो, है ना। यूनाइटेड नेशंस बन रहे हैं, झंडे सिर्फ यूनाइट हो रहे हैं, लोग यूनाइटेड नहीं हो रहे, ओनली फ्लैग्स आर यूनाइटेड ना। तो एक्चुअल में पीस कैसे आएगा वो जानने का प्रयास करेंगे पीस फॉर्मूला में। ओके यस। तो सबसे पहला जो है, बी लाइक अ लोटस लीफ। तो कैसे कोई व्यक्ति लोटस के समान हो सकता है? तो क्या है, ब्रह्मण्ये अध्याय कर्मणि संगनम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न सा पापेन पदम पत्रम इवं वशा। One who perform his duty without attachment, surrender the result unto the Supreme Lord, is unaffected by sinful reaction, as the lotus leaf is untouched by the water. तो कोई व्यक्ति है ना, जैसे भी कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है ना, उसका एक रिएक्शन आता है उसके ऊपर। हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे न्यूटन में भी हमने पढ़ा था ना, न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हम जो भी कार्य करते हैं ना, उसका एक रिएक्शन हम पे आता है ना। और कई बार वो रिएक्शन अच्छे रूप में आता है और कई बार बुरे रूप में आता है। तो कैसे कोई व्यक्ति इन रिएक्शन से अनइफेक्टेड रह सकता है, खास करके सिंफुल रिएक्शन, है ना। तो कैसे रह सकता है? तो तीन चीजें हैं इसमें। विदाउट अटैचमेंट, जब कोई व्यक्ति कार्य करता है बिना अटैचमेंट के, बिना अटैच्ड हुए। दूसरा है सरेंडर द रिजल्ट ऑन टू द सुप्रीम, मतलब अपना एक्टिविटी करता है और लेकिन जो रिजल्ट है वो भगवान पे छोड़ देता है ना। डू योर बेस्ट एंड प्रे फॉर द रेस्ट, एवरीथिंग विल डन बाय कृष्णा। एंड द थर्ड थिंग इज, तो फिर क्या हो जाता है, इज अनअफेक्टेड बाय सिंफुल एक्शन। ओके, तो तीन स्टेप में इसको हम समझेंगे। तो ये है, तो कैसे कोई व्यक्ति कमल के समान हो सकता है। देखो कमल का पत्ता ये है कि कितना भी उसके ऊपर पानी आ जाए, है ना, वो कभी उस पर ठहरता नहीं है। उसी तरीके से पानी जो है वो क्या सिंबलाइज करता है, हमारे जीवन में अलग अलग सिचुएशंस आते हैं और उससे हम बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, है ना। इवन कई बार तो हम बिना किसी बात के भी प्रभावित हो जाते हैं। जो चीज कभी हमारे लाइफ में मैटर नहीं करता, हम उससे भी प्रभावित हो जाते हैं। जैसे कि जब कोई बच्चा छोटा होता है ना, उसको मेले में जाता है तो उसको खिलौना चाहिए होता है। मेरे को वही वाला खिलौना चाहिए, लाल वाला खिलौना चाहिए। लेकिन अगर मम्मी नहीं देती तो बहुत रोता है, उसको लगता है मेरे जीवन में क्या है, कोई फायदा नहीं है जीने का। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, तो उसको वो बात से इफेक्ट नहीं पड़ता, वो हंसता है, अरे मैं किस छोटी सी चीज के लिए रो रहा था। उसी तरीके से ना हम भी अपने सिचुएशन में, लाइफ में कई बार बहुत ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजों को लेकर स्टक हो जाते हैं ना, और जो हम बाद में सोचते हैं कि अरे मैं किस चीज के लिए स्टक था लाइफ में। तो लोटस की तरह होने का यही मतलब है कि अनअफेक्टेड रहना। लोटस कीचड़ पे रहते हुए, पॉल्यूटेड स्थान पे रहते हुए भी अनअफेक्टेड रहता है ना। और देखिए लोटस जो है वो हमेशा कहाँ जाता है, फिर भगवान के चरण कमलों में जाता है। तो हम भी अगर लोटस की तरह अनअफेक्टेड रहेंगे ना, तो फिर एक दिन हमारा स्थान भी कहाँ हो जाएगा, भगवान के चरण कमलों में, है ना। तो इसके लिए तीन चीजें करनी पड़ेंगी। वो क्या क्या है? डू योर ड्यूटी, अपनी ड्यूटी से कभी पीछे नहीं हटना है। देखिए भगवत गीता में हमेशा यही सिखाती है क्या, कि अपनी ड्यूटीज को अच्छे से करना, है ना। कई बार लोग बोलते हैं कि अरे भगवत गीता पढ़ेंगे तो सब कुछ छोड़ना पड़ जाएगा क्या। एक फैमिली आई थी मिलने, तो वो कह रहे थे प्रभु जी मैं इसलिए गीता नहीं पढ़ता हूँ ना, कि मेरे को लगता है आप लोग की तरह हो जाएंगे, इसी डर से नहीं पढ़ते। लेकिन भगवान कभी भी गीता में ये नहीं कह रहे हैं कि आपको अपनी ड्यूटीज को छोड़ना नहीं। ऑल्दो हमने भी ड्यूटीज को नहीं छोड़ा है, लोगों का ये मिसकंसेप्शन हो जाता है कई बार, है ना। इवन हमने अपनी ड्यूटीज को बढ़ा दिया है। जो हमारा सिमटा होता है फैमिली तक, वो हमने क्या कर दिया है, उसका विस्तार कर दिया है। अभी आप सब हमारी फैमिली हो गई है ना। देखो सारे डिवोटीज ने आप लोग का टेक केयर किया कि नहीं वृंदावन में, फैमिली की तरह। इवन फैमिली भी इतना टेक केयर नहीं करेगा, है ना। बदले में थोड़ी कोई कुछ मांग रहे थे कि आते वक्त थोड़ा कमीशन दे देना, इनाम नहीं दिया हमको कुछ। तो ड्राइवर हमसे कह रहा था
कि इनाम नहीं देंगे कुछ, इतने दूर से लेके गए, आपको लेके आए, कुछ नहीं दिया आपने, लास्ट में उसको देना पड़ा थोड़ा। अपना कोई पर्सनल एक्सपेक्टेशंस नहीं है ना। तो वी हैव टू डू आवर ड्यूटी है ना, एंड बी डिटैच फ्रॉम द रिजल्ट। और उसके बाद क्या करना है, ड्यूटी करने के बाद ये नहीं कि मैंने ऐसा सोचा तो ऐसा हुआ क्यों नहीं, ऐसे ही होना चाहिए, ये जो एसी है ना इसको यही लगना था, मैं चाहता हूं कि यही लगे, मतलब परफेक्ट, जैसा मैं चाहता हूं मेरे अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि 2 सब्जी मेरे को खाने मिले तो मेरी वाइफ को 2 सब्जी ही देना पड़ेगा डेली खाने में, नहीं तो मैं 3 सब्जी ऑर्डर करके ले आऊंगा मार्केट से। हाँ, तो वी हैव टू डिटैच फ्रॉम द रिजल्ट्स आर नॉट आवर हैंड्स। और जनरली हमारा जो फोकस होता है ना वो रिजल्ट्स पे ज्यादा होता है, प्रोसेस पे कम रहता है। वी हैव टू बी प्रोसेस ओरिएंटेड, नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड, दैट व्हाट कृष्णा वांट्स। हम लोग को प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान देना है, प्रोसेस को एंजॉय करना है ना। देन अपने आप रिजल्ट जो है वो भगवान हमको सैंक्शन कर देंगे। एंड देन थर्ड थिंग इज व्हाट वी हैव टू डू, कंट्रोल द सेंसेस। अपने इंद्रियों पे नियंत्रण रखना आवश्यक है। ओके, तो अपनी ड्यूटी को कैसे करना है, तो ये 4 चीज जो है वो हमारी ड्यूटी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है, जिसके बारे में हम जनरली बहुत कम जानते थे, है ना। वो क्या है, एसोसिएशन ऑफ डिवोटी। ये कौन सा ड्यूटी है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है ना। जब आप भक्तों के संग में आते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा स्पिरिचुअल बैटरी चार्ज रहता है ना। आज आप लोग को देख के मेरे को लग रहा है कि सबकी स्पिरिचुअल बैटरी चार्ज है, सबको मिल चुका है स्पिरिचुअल एक टेस्ट, है ना। तो डिवोटीज का एसोसिएशन का इम्पोर्टेंस कितना है उसको समझना बहुत जरूरी है। दूसरा, भगवत गीता। भगवत गीता इज जस्ट लाइक एंटीवायरस, है ना। इसको क्या करना है, अपने सिस्टम में अपलोड कर देना है ना। फिर हम बाहर के वायरसेस से अनअफेक्टेड रहेंगे, अपने सिस्टम में डाल दीजिए। ये क्विक हिल जितने भी है ना एंटीवायरसेस, उनसे भी सबसे पावरफुल एंटीवायरस है। देन द थर्ड थिंग इज चैंटिंग। तो जैसे कोई व्यक्ति चैंटिंग करता है ना, उसके जीवन में 2 फायदे होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, कलेशाग्नि, मतलब इस संसार में ना लोग कलेश से जल रहे हैं। कलेश इन द सेंस डिस्ट्रेस, बहुत डिस्ट्रेस है लाइफ में, सो मेनी एक्सपेक्टेशन, सो मेनी डिजायर्स, इसी कारण क्या आता है, डिस्ट्रेस आता है लाइफ में बहुत। तो सबसे पहला फायदा यही होता है, जो अग्नि जल रही है उस पर पानी मिल जाता है, शीतलता, ठंडक मिलता है। देन सेकेंड थिंग, ऑस्पिशियसनेस विल कम टू योर लाइफ। कितने लोगों के जीवन में आया ऑस्पिशियसनेस अभी तक? आया कुछ लोगों के जीवन में? थोड़ा और आना चाहिए। और कितना चाहिए? चार्ज होता रहेगा, अभी बहुत नीचे लेवल पे। हाँ, अभी और बढ़ेगा। एंड द फोर्थ थिंग इज डाइट, प्रसाद। प्रसाद पाने से क्या होता है, चेतना जो हमारा वो शुद्ध होता जाता है। ओके, सो स्पिरिचुअल लाइफ will drive away sinful life automatically as both are incompatible। तो जैसे ही हम स्पिरिचुअल लाइफ को स्टार्ट करते हैं ना, हमें कुछ चीजें छोड़ना नहीं है, बस आप जोड़ते जाओ स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ में, है ना। बाकी जो भी गड़बड़ चीजें है ना लाइफ से, वो ऑटोमेटिकली वॉश आउट हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी, है ना। जैसे एक ग्लास में गंदा पानी है और आप एक ग्लास से साफ पानी उसमें डालते रहो, देन थोड़ी देर डालते रहेंगे तो क्या होता जाएगा, वो ग्लास फुल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सारी गंदगी उसकी निकल जाएगी और धीरे धीरे वो ग्लास कैसा बन जाएगा, बिल्कुल प्योर। तो हमें बस वही करना है, हमें एफर्ट किस चीज में लगाना है, अच्छी चीजों को ऐड करने में, बस हायर टेस्ट डेवलप करने में लगाना है, दैट्स व्हाट। देन एवरीथिंग विल गो। जिसको अनवांटेड चीजें ना वो ऑटोमेटिकली लाइफ से निकल जाएंगी। एंड बी डिटैच फ्रॉम द रिजल्ट्स, है ना। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने रिजल्ट से क्या रहें, थोड़ा डिटैच रहें। तो जैसे रिजल्ट्स इन द सेंस कि हम दिन भर बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, लाइफ है, वर्क लाइफ है ना। अभी जैसे कॉर्पोरेट में अप्रेजल का टाइम चल रहा है
तो बोले प्रभु जी दुखती रख पे हाथ रख दिया हमारे। अच्छा हो गया, ओके। तो ये क्या है, एक अटैचमेंट होता है रिजल्ट से, है ना? तो वो जनरली क्या होता है, डिस्ट्रेस का कारण बनता है। ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी कि आप प्रेजर हो, हाँ? रखनी चाहिए ना। अगर उसके ऊपर एक्सपेक्टेशन रखने की जगह हम प्रोसेस पे ज्यादा काम करेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, हाँ, है ना? और टेंशन भी नहीं होगा। पर थॉट तो आती है ना प्रभु, थॉट तो वो थॉट तो क्रिएट करेंगे, तो वो चीज वो भी तो एक एफर्ट ही है ना। थॉट किसी भी बात के लिए अगर हमें कुछ चाहिए तो वो एक थॉट तो हम क्रिएट करते हैं ना। हाँ एग्जैक्टली, थॉट्स तो हमें क्रिएट करने ही है, हाँ। थॉट्स क्रिएट करने, गोल हमें बनाना ही है। हम ये नहीं बोल रहे कि आप काम करना ही छोड़ दो, सब अपने आप हो जाएगा। फल की इच्छा नहीं, हाँ, रिजल्ट्स विल कम ऑटोमेटिकली। बट कई बार वो पूरा एफर्ट डालने के बाद भी ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से नहीं मिलता। नहीं, इस पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली क्या है ना, वी हैव ऑलरेडी डन द बैड बार्गेन। इस संसार में जो है ना, ये इस मटेरियल वर्ल्ड को बनाया ही गया है कि यहाँ पे आपको डिस्ट्रेस दिया जाए बढ़िया से। अभी आगे चर्चा करेंगे, इसी चैप्टर में आगे चर्चा होगा। और फिर जो आपका ये पॉइंट है ना, मुझे हमारे साथ ही क्यों ऐसा होता है? हाँ, हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही होता है, लेकिन सबके साथ ऐसा ही होता है। हर व्यक्ति को क्या लगता है ना, मुझे मेरा प्रॉब्लम जो है ना वो सबसे यूनिक है, आप नहीं समझोगे फिर। मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, और सबको ऐसा लगता है कि मेरी प्रॉब्लम बड़ी है। बट ये जनरल प्रॉब्लम है ना? कोई व्यक्ति अगर जेल में है ना, तो उसको जेल का रोटी खाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा, और जेल में चक्की पीसना पड़ेगा। ये सबको करना पड़ेगा, कोई बच नहीं सकता इससे, है ना? ओके, आगे इस पे डिस्कस करेंगे अभी तुरंत। आप इस पॉइंट पे आ रहे हैं। One who sees everything in life as profit and loss cannot have peace. कभी भी वो पीस को नहीं प्राप्त कर सकता, हर जगह वो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन लगाए। टुडे जो रिलेशनशिप्स है ना, दे आर टोटली एक्सेल बेस्ड रिलेशनशिप्स। देखो 7 तारीख को 5 बजे मैंने तुम्हें चॉकलेट दिया था, डेयरी मिल्क वाला, ठीक है? घर दिलाया, कपड़े दिलाए, ज्वेलरी दिलाई, लिख रहा हूँ सब, उधर से भी नोट डाउन करना चालू, अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाया, झगड़ा नहीं किया। तो सब अपना अपना एक्सेल शीट तैयार करते हैं, है ना? एवरीवेयर देयर इज कैलकुलेशन गोइंग ऑन। जब फाइट होता है तो ये कैलकुलेशन शीट बाहर आता है। जनरली इसमें कभी भी खुश नहीं हो, अभी भी खुश नहीं हो। जनरली इसमें क्या होता है, प्रभु जी जो है वो हार जाते हैं क्योंकि उनके पास डेटा कम रहता है, माता जी का डेटा स्ट्रॉन्ग रहता है, तो प्रभु जी जनरली लूज द बैटल। तो डेटा स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है। प्रभु जी आजकल माला लेके बैठ जाते हैं। अच्छा क्या बोले? देखो ये चेंजेस आ रहे हैं, है ना? तो ये रीजन है। आजकल जो रिलेशनशिप्स हैं, जो इतना आर्टिफिशियल हो गया ना, उसका ये रिलेशन है, टोटली बेस्ड ऑन बिजनेस है। लोग किसी से प्रेम नहीं करते हैं, लोग अपने आप से प्रेम करते हैं, अपने इंद्रियों से प्रेम करते हैं। अपने आप को कैसे खुश रखना है ना, उसके लिए जो जो चीजें हो सकता है उससे हम प्रेम करेंगे, और जो नहीं हो पाया उसको क्या करेंगे, थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा, बाहर निकलिए, तुरंत उसको बाहर निकाल देते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं अपने एक पोयम में कि जिस दिन मैंने अर्थ अर्जन करना बंद कर दिया, उस दिन मैं अपने परिजनों के लिए भी बेकार हो गया। उस दिन मेरे परिजनों ने भी मेरे को त्याग दिया। थोड़ा स्ट्रांग है सुनने में, लेकिन ये रियलिटी है। जब तक प्रॉफिट कैलकुलेशन चलता रहता है तब तक गाड़ी चलती रहती है। ये सुपरफिशियल रिलेशनशिप हो चुकी है आजकल के टाइम में, है ना? लेकिन इससे अगर बचना है तो वी हैव टू बिकम लाइक लोटस, वी हैव टू डिटैच फ्रॉम रिजल्ट्स, है ना? और ये प्रॉफिट लॉस के कैलकुलेशन से ऊपर उठना पड़ेगा थोड़ा, तब जाकर के कोई व्यक्ति जो है ना रिलेशनशिप को टेस्ट कर सकता है ना? एक छोटा सा स्टोरी सुनाओ आपको। जैसे रामायण में एक पास टाइम आता है, जब श्री रामचंद्र जी सीता माता डिमांड करती है कि जो सोने का हिरन है ना वो आप पकड़ के ले आओ, तो रामचंद्र जी ने बोला क्या कि पहली बार आपने कुछ बोला है
तो इसको तो पूरा करना पड़ेगा। तो श्री रामचंद्र जी चले गए हिरण को पकड़ने के लिए, लक्ष्मण वहां पे पहरा दे रहे थे, खड़े थे। तो और वो जो गोल्डन हिरण था उसने क्या किया, वापस से राक्षस का रूप ले लिया और वो राम की आवाज निकाल के चिल्लाने लगा। तो सीता को लगा कि राम खतरे में है ना, तो उन्होंने बोला, हे लक्ष्मण तुम जाओ, देखो तुम्हारे भैया खतरे में हैं, तुम जाते क्यों नहीं, जल्दी जाओ और उनको बचाओ। बोला, अरे क्या बात कर रहे हैं, लोग उनके पास जाते हैं जब खतरे में होते हैं, वो लोगों को बचाते हैं, उनको कौन खतरे में डाल सकता है, अरे टेंशन मत लो, आ जाएंगे। बोले, क्या आप बात कर रहे हो, हाँ मैं समझ रहा हूं तुम्हारा नीयत ठीक नहीं है, तुम चाहते हो कि तुम राम रास्ते से हट जाए और तुम मेरे को ले लो। तो ये सुनते ही लक्ष्मण को बहुत बड़ा धक्का लगा। धक्का इन द सेंस कि वो 14 साल, ये आखिरी साल की बात है, आखिरी साल वनवास का चल रहा है, 13 साल बीत चुके हैं और 13 सालों तक जो लक्ष्मण है वो रात भर सोए नहीं है, रात भर जगे रहते थे। ऐसे नहीं कि दिन में फिर नींद पूरी कर लेते थे, दिन में भी जगे ही रहते थे, है ना। हम होंगे तो एक दिन रात में जगेंगे तो 3 दिन सो लेंगे दिन में। लेकिन सेल्फलेसली ही सर्व फॉर 13 इयर्स और आखिरी समय में उनके कैरेक्टर पे सवाल उठा दिया गया। तो उन्होंने क्या किया, एक लक्ष्मण रेखा बनाई और वो गए। और जब राम के पास गए ना तो राम ने भी डांट लगा दिया। राम ने बोला कि गधे कहीं के, तुम यहां क्यों आ गए, तुमको वहीं रहना था ना, सीता को प्रोटेक्ट करना था। अब देखो, यहाँ वहां पर कैरेक्टर पे उठा दिया सवाल, यहाँ पे कॉम्पिटेंस पे सवाल उठा दिया। लेकिन लक्ष्मण जो कि इतने गुस्सैल है, वो उस सिचुएशन में कुछ नहीं बोले, गुस्सा नहीं किए, ही वाज काम नाउ। क्यों? क्योंकि उनको एक चीज उन्होंने अपने मन में सोची। अगर ये बात हम भी अगर अपने मन में सोचेंगे ना, वी कैन सेव मेनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, वी कैन सॉल्व मेनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। उन्होंने क्या सोचा कि श्री रामचंद्र जो मेरे भैया हैं, हाँ, इन्होंने आज तक मेरे को इतना प्रेम दिया है, अगर आज ये मेरे को डांट रहे हैं ना तो इसके पीछे कुछ रीजन होगा। हाँ, और सेम चीज वो सीता माता के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, तो मेरे को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, उन्होंने अपने आप से ये प्रश्न पूछा कि मेरे को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। और जैसे ये प्रश्न पूछा उन्होंने, वो शांत हो गए। मेरे को इस सिचुएशन में शांत रहना चाहिए। तो बहुत सारे लाइफ के प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व किए जा सकते हैं जब वैल्यूज होंगे हमारे लाइफ के अंदर ना, देन हम ऐसे लोटस के पत्ते की तरह हो पाएंगे ना, अनअफेक्टेड। वी हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन इन सम सिचुएशंस, ऑल्दो आसान नहीं है, बट वी हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना, स्टार्ट तो करना पड़ेगा कहीं से। ऐसे सिचुएशन अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए कि मेरा इस वक्त गुस्सा करना ठीक है क्या। तो देखना आपको अंदर बैठे भगवान ना इंस्ट्रक्शन देंगे कि क्या करना है। भगवान अंदर से इंस्ट्रक्शन देते हैं बट हम सुनते नहीं है। देखिए आगे और भी चर्चा होंगी इस चीजों पे, है ना। इतना टाइम नहीं मिलता है सोचने का टाइम सोचने का, गुस्सा आता है तो एकदम आ जाता है। अभी देखिए उस पर चर्चा करते हैं आगे। मुझे तो कई बार खुद से क्वेश्चन करती हूँ, मुझे तो समझ में आता है कि ये करना चाहिए, तो मुझे हाँ इस पे तो करना ही चाहिए, ओके आगे चलते हुए, ठीक है, आगे और डिस्कस करते हैं। तो ये हो गया, हमने क्या डिटैच वर्ड पे काम बात कर लिया, है ना। एंड यस, प्रॉफिट लॉस पे बात कर लिया। देन कंट्रोलिंग द सेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग कहते हैं ना माई लाइफ माई रूल, बट इट डजंट वर्क। किसी को बुरा लगे तो क्षमा कीजिएगा, बट इट डजंट वर्क इन लाइफ। अगर हर कोई व्यक्ति अगर ऐसा सोचे ना कि माई लाइफ माई रूल्स, देन दिस वर्ल्ड विल बिकम जंगल। अगर आप इंडिया में मान लो हर कोई गाड़ी लेके निकले और वो बोले माई लाइफ माई रूल, बोलेगा मैं राइट से क्यों चलाऊं, मैं लेफ्ट से चलाऊंगा, मैं सीधा क्यों चलाऊं, मैं मेरी मर्जी, मैं जैसे चलाऊं, मैं उड़ा के फ्लाईओवर पे चढ़ा दूं, मेरी मर्जी। कौन ट्रैफिक वाला, कौन बोलेगा मेरे को, जानता है मैं फ्लावर वैली में रहता हूँ, अब बड़े बड़े पग वाले लोग हैं, बुलाऊं क्या अभी। तो ये वर्क नहीं करता कभी भी, है ना। माई लाइफ माई रूल नेवर वर्क। वी हैव टू फॉलो सम डिसिप्लिन, तभी हमारा लाइफ जो है ना वो बेटर हो सकता है। वी हैव टू फॉलो सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस इन आवर लाइफ, बट ये जो रेस्ट्रिक्शंस है ना ये हमें रोकती नहीं है, एक्चुअल में ये हमें रियल इंडिपेंडेंट बनाती है, ये रेस्ट्रिक्शंस, है ना। कोई व्यक्ति अगर अच्छे से ट्रैफिक लाइट को फॉलो करेगा ना तो बहुत कम समय में आसानी से आ जा सकता है,
अभी मैं थोड़ा लेट हो गया, उसका कारण यही था, मैं फंस गया ट्रैफिक जैम में, और आगे किसी ने, बस वाले ने बस अड़ा दिया, लग गया लंबा जाम। तो वी हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड वो, लेकिन वो हमको क्या बनाएगा, एक्चुअल में इंडिपेंडेंट बनाएगा, है ना। अदरवाइज क्या है, माई लाइफ माई रूल्स, लोग अपने रूल बनाते जाएंगे और भागते रहेंगे। जैसे ये व्यक्ति है, ये भाग रहा है, मेरे लाइफ का एक ही गोल है, पैसे कमाना, वो भाग रहा है, और पैसा इकट्ठा कर लिया, लेकिन फिर कहां पहुंच गया, एंड में। थैंक यू सो मच, अब क्या करोगे पैसे का, अब वो पैसे से डॉक्टर के पास जाके इलाज कराओ अपना, भागते रह गए जिंदगी भर, कुछ किया नहीं। अब एक ही काम करोगे, क्या करोगे, इलाज कराते रहोगे, है ना। आज के समय में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोनलीनेस। क्यों है पता है, क्योंकि लोग, जबकि हम कम्युनिकेशन जो है कितना ग्रो कर चुका है, लेकिन फिर भी लोनलीनेस इज द न्यू पेंडेमिक इन टुडेज वर्ल्ड। अभी कोविड चला गया, उससे भी खतरनाक वायरस आ चुका है ये लोनलीनेस। इतना कम्युनिकेशन बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी है। क्यों, उसका कारण यही है, लोग क्या है, अपनी इंद्र तृप्ति के पीछे पागल है, लोग दूसरे को बिल्कुल भूल चुके हैं, इवन अपने फैमिली मेंबर्स को भी भूल चुके हैं। इसके कारण से लोग लोनली है संसार में। तो धर्म के ना ये 4 स्तंभ हैं, 4 पिलर्स, 4 पिलर्स ऑफ धर्मा। तो पहला क्या है, मर्सी, दया। दूसरा है ट्रूथफुलनेस, ट्रूथफुलनेस मतलब सत्य बोलना। तीसरा है ऑस्टेरिटी, तपस्या करना। देन 4th थिंग इज क्लीननेस, है ना। तो ये 4 स्तंभ हैं धर्म के, जो धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। हाँ, तो ये वो उस धर्म के 4 पिलर्स हैं जिसमें धर्म खड़ा रहता है ना। और मर्सी का धर्म है, वो कैसे टूटता है, यहां देखेंगे। ये 4 चीजें हैं जिससे चारों धर्म के पिलर जो है वो टूट जाते हैं। सबसे पहला है मर्सी। मर्सी कैसे टूटता है, जैसे कोई व्यक्ति नॉनवेज खाता है, मीट ईटिंग करता है, तो उससे क्या होता है कि मर्सी का जो पिलर है ये ब्रेक हो जाता है। अभी भी हमने एक मूवी बनाया था यू टर्न, उसमें बहुत अच्छा डायलॉग था कि मेरा पेट किसी के लिए कब्रिस्तान नहीं है ना। अपने पेट को कब्रिस्तान नहीं बनाना है, गार्डन बनाना है, फूल पत्ती डालिए अंदर। तो ये मर्सी का एक पिलर है जो ब्रेक होता है। लोग कहते हैं ना, वी आर एनिमल लवर्स, वी आर एनिमल लवर्स, हम एनिमल से बहुत प्रेम करते हैं, और मैकडोनल्ड्स में जाके अपना प्रेम दिखाते हैं, एक्सटेटिक प्रेम, जाओ खूब सारा लेके आओ। ये कौन सा प्रेम है, ये एक तरह का हिपोक्रेसी है। एक तरफ लोग प्रचार करते हैं वी आर एनिमल लवर्स, वी आर लविंग एनिमल्स, और दूसरे साइड बोले नहीं, अगर नहीं खाएंगे ना तो मुर्गों की प्रजाति बढ़ जाएगी। आप ही ने ठेका ले रखा है मुर्गों का प्रजाति कम करने का, पहले भी नहीं बढ़ रहा था प्रजाति, अभी बढ़ना चालू हुआ है। तो ये सब नॉनसेंस बातें हैं जो लोग करते हैं जनरली, है ना। ओके, सेकंड वन इज ट्रूथफुलनेस। तो ट्रूथफुलनेस का पिलर कैसे टूटता है, तो जैसे ही कोई व्यक्ति क्या करता है, गैम्बलिंग में इन्वॉल्व होता है, गैम्बलिंग में ना, गैम्बलिंग के कारण क्या होता है, व्यक्ति के अंदर की सत्यता मर जाती है। वो व्यक्ति कभी सच नहीं बोलेगा जो ज्यादा गैम्बलिंग में इन्वॉल्व रहता है। वो हमेशा सोचेगा कैसे 2 का 4, 2 का 4, 2 का 4, 2 का 6, वो कभी सच बोल ही नहीं सकता, है ना। देन द थर्ड थिंग इज ऑस्टेरिटी, तपस्या। वो कैसे जाता है, जैसे ही कोई व्यक्ति इंटॉक्सिकेशन में इन्वॉल्व होता है ज्यादा, है ना, शराब, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, तंबाकू ये लोगों की क्या करता है, ऑस्टेरिटी को खत्म कर देता है। ऑस्टेरिटी मतलब क्या होता है, वॉलेंटरली एक्सेप्टिंग पेन फॉर हायर कॉज, इसकी भावना खत्म हो जाती है ना। जैसे 2 चपाती लेट मिला और धूम धड़ाम प्लेट, धूम धड़ाम एकदम हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरना चालू हो जाता है। क्यों, वो थोड़ा सा टॉलरेंस जो है वो खत्म हो गया। ये ऑस्टेरिटी का पार्ट है ना। कई बार टॉलरेट करना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं वी आर स्ट्रेट फॉरवर्ड के नाम पे हम पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड के नाम पे हम धुआंधार कत्ल कर देते हैं लोगों का। तो क्या है, वाणी पे कंट्रोल रखना, ये सब पार्ट है ऑस्टेरिटी का। वाणी पे कंट्रोल रखना। देखो, आप हर चीज वापस ले सकते हो, मुंह से निकला वाणी और वान कभी वापस नहीं जाता है ना। आपने जिसको कुछ बोल दिया ना, वो शेड ना, एक बार धागा टूटता है तो फिर जुड़ता नहीं है, वो फिर गांठ ही लगता है उसमें, है ना।
देन द फोर्थ थिंग इज, जैसे कोई व्यक्ति इलिसिट सेक्स में इन्वॉल्व होता है तो उसके अंदर का क्लीननेस समाप्त हो जाता है, गंदा रहेगा वो व्यक्ति, कभी साफ सुथरा रहने की इच्छा उसके अंदर से समाप्त हो जाएगी। तो ये 4 पिलर हैं धर्म के, और जिनको इन 4 चीजों से टूटता है ये, है ना। ओके, आगे चलते हैं। तो लेसर द सिन लेसर वी सफर, तो जितना कम हम पाप कर्म में लगेंगे उतना ही कम हम इस संसार में सफर करेंगे, सफरिंग हमारा कम हो जाएगा, है ना। कलयुग का वास जो है ना इन 4 चीजों में ही है। आप देखोगे जहां पे भी ये 4 चीजें हैं ना, वहां पे कलेश होगा ही होगा। जहां पे लोग मीट ईटिंग करते हैं, जहां लोग इंटॉक्सिकेशन इन्वॉल्व हैं, जहां पे लोग गैम्बलिंग करते हैं, इलिसिट सेक्स में इन्वॉल्व हैं, वहां पे कलेश होगा ही, क्योंकि कलयुग का वास है वहां पे। आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा जैसे ही हम इन 4 नियमों को पालन करने लगेंगे। हाँ, इट्स अ रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, नॉट सम रेस्ट्रिक्शन। ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये फ्रीडम है। इससे कोई व्यक्ति को फ्रीडम मिल जाएगा। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। तो अब हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट पे, जो 3 डूअर्स। हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसके पीछे 3 लोग इन्वॉल्व है। जानना चाहते हैं? अभी तो आप एक ही व्यक्ति के बारे में जानते हैं, खुद क्यों जानते हैं? आशीष, मोहन, गौरव, एक पर्सन को जानते हैं, लेकिन 2 और पर्सन के बारे में आज आपको बताएंगे जो हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है ना। और हम टेंशन क्यों लेते हैं? क्योंकि हमको एक ही व्यक्ति पता है, हमको लगता है हम ही हैं जो करने वाले हैं और कोई नहीं है करता धरता, इसके कारण हम टेंशन लेते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं, वो क्या है। When the embodied living entity control his nature and mentality, renouncing all action, he reside happily in the city of 9 gates, neither working nor causing work to be done. तो हम लोग जो हैं 9 छिद्र वाले एक सिटी में रहते हैं। हमारा शरीर जो है ना वो एक शहर है, गीता में इसको बताया है। वो कैसा शहर है? 9 छेद कौन से हैं? तो ये है, हा? तो कान है, 2 आंख है, ये छिद्र है ना, 2 नाक के नॉस्ट्रिल्स हैं, जेनिटल, एनस है ना, माउथ। तो ये जो है ये टोटल 9 होल्स इस 9 छिद्र वाले शरीर में हम रहते हैं, है ना। और इस शरीर का पर्पस क्या है? इस शरीर का पर्पस क्या है? तो ये है क्या है? फैसिलिटी टू एंजॉय। एकदम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसी जीवन में कर लो, जितना मजा करना है कर लो, फिर तो अब जिंदगी मिलना नहीं है। लेकिन लोगों को पता नहीं कि जिंदगी जरूर मिलेगी दोबारा, और जितना गड़बड़ करोगे ना उतने ही पिटोगे, इतनी पिटाई होगी, है ना। तो ये जो 9 होल्स का गेट वाला जो शरीर है ना हमारा, तो लोग जनरली सोचते हैं क्या ये क्या है? फैसिलिटी है एंजॉय करने का। एक्चुअल में एंजॉय करने का है, लेकिन तरीका उसका गलत है हमारा। हाँ, वाई डू वी कीप चेंजिंग? हाँ, तो व्यक्ति ये शरीर क्यों बदलता रहता है, उसके कारण पे डिस्कस कर रहे हैं आगे। कॉन्स्टेंट चेज फॉर हैप्पीनेस, है ना। हर व्यक्ति जो है वो खुश रहना चाहता है संसार में, है ना। क्यों हम इतना मेहनत कर रहे हैं? खुश रहने के लिए, है ना। विदेश जाएंगे, बढ़िया सा फोटो खिंचाएंगे, स्टेटस पे लगाएंगे, लोग देख के वाह वाह बोलेंगे तो खुशी मिलेगा, है कि नहीं। थोड़ा बढ़िया स्टार्डम होना चाहिए हमारा, बड़ा मकान होना चाहिए हमारा, है? तो क्या होता है, एक हैप्पीनेस का डिजायर है जीवात्मा का। तो सिटी इटसेल्फ इज टेम्पररी, लेकिन जो ये शरीर है ना ये टेम्पररी है ना? लेकिन हम इसमें परमानेंट हैप्पीनेस ढूंढते हैं। What do we get in the whole process? लेकिन हमको इस प्रोसेस में मिलता क्या है? एक टेम्पररी शरीर में रहते हुए परमानेंट हैप्पीनेस की तलाश में क्या मिलता है व्यक्ति को? मिजरीज और शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस, मोमेंटरी क्षणिक सुख मिलता है, मतलब थोड़ी देर के लिए खुशी। जो भी खुशियां है ना हमारे जीवन में वो थोड़ी देर के लिए है ना। और हम हमेशा सोचते रहते हैं हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन खुशियां आएंगी, खुशियां आएंगी, तब तक पिटते रहेंगे। ये चल रहा है हमारे जीवन में। हम सोचते एक दिन कामयाब होंगे हम खुशी की तलाश में, हाँ? लेकिन इट नेवर वर्क्स, ये वर्क नहीं कर रहा है। हाउ डू आई एक्वायर दिस सिटी?
तो ये शरीर हमको मिलता कैसे है, उसके दो कारण हैं। वो क्या है? बेस्ड ऑन आवर डिजायर। तो हमारा जैसा डिजायर होता है उसके हिसाब से हमें शरीर मिलता है, ये तो एक फैक्टर है। दूसरा क्या है? बेस्ड ऑन व्हाट वी डिजर्व, कर्मा। जैसा हमारा कर्मा होता है उसके हिसाब से हमें शरीर मिलता है। प्रीवियस एज में जैसे हमने काम किए होंगे लाइफ में, उसके हिसाब से हमें ये शरीर मिला है। तो यू ऑल आर वेरी पायस सोल। देखिए आप लोग बहुत पायस सोल है, आप लोगों को भगवान की भक्ति करने का मौका मिल गया। हरि बोल। तो जो व्यक्ति का जैसा डिजायर होता है ना, उसको वैसा ही शरीर प्राप्त होता है ना। कोई व्यक्ति बहुत सोना चाहता है, सोने दो यार, बंद करो लाइट वाइट, तो भगवान बोले चलो भालू बना देते हैं, हाइबरनेशन में सो सीधा 6 महीने, है ना। तो जिसको जैसा सोना है, जैसा खाना है, उसके हिसाब से उसको शरीर प्राप्त होता है। और दूसरा फैक्टर है कर्मा। एंड व्हाट इज इट्स नेचर? ग्रो एंड रन विदाउट कंट्रोल। और इस शरीर का स्वभाव कैसा है? जनरली हम क्या चाहते हैं कि सुख मिले एकदम। जैसे ये देखो क्या कर रहा है, कार चला रहा है, आंखों में पट्टी बंधी हुई है, एकदम खुल के जीना है जिंदगी। हाँ, पट्टी बना के आगे चलाएंगे गाड़ी तो क्या होगा, बस खुल के बस यहीं तक जाएंगे, फिर हमारे शरीर खुल जाएगा 3-4 पार्टों में, है कि नहीं? तो ये प्रॉब्लम है। तो सोल क्या है? डिजायर फॉर हैप्पीनेस। आई गेट द सिंफुल और पायस रिएक्शन एज आई डिजायर। गेट इनटू इल्यूजन दैट आई एम द सिटी। जनरली लोग क्या सोचते हैं, ये जो शरीर है ना, ये मैं हूं। हाँ, मैं पूर्वेश हूं, मैं विद्यानिधि गौरांग हूं। तो ये मैं इसको शरीर को ही मैं मानता हूं, लेकिन एक्चुअल हम ये शरीर नहीं है। ये शरीर हम नहीं है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये पहला स्टेप है, ये स्पिरिचुअलिटी का पहला स्टेप है। इसको समझना बहुत जरूरी है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हमारी आत्मा नहीं है, हम ही आत्मा है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो इनइक्वालिटी इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन चॉइस, है ना। जिन्हें लोग बोलते हैं कि देखो, आप किसी को बहुत बड़े घर में जन्म मिलता है, किसी को जन्म लेते ही खाने को भी नहीं मिलता। तो ये इनइक्वालिटी क्यों है? हाँ, ये हमारा ही चॉइस है। जैसे हमने कर्म किया ना, उसके अकॉर्डिंग मिला है। हाँ, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए, नहीं मिलेगा आम, है ना। तो क्या है? लॉ ऑफ नेचर आर वेरी स्ट्रेंज, पॉलिसी विद इन, ना। सुपर सोल। तो जो भी हम काम करते हैं ना, उसमें 3 चीजें इन्वॉल्व हैं टोटल। सबसे पहला जीवात्मा, जो स्वयं जीवात्मा है, दैट इज द फर्स्ट पर्सन जो कि इन्वॉल्व है किसी कार्य में। मतलब मैंने ये सामान उठा करके इधर रखा, तो मैं इन्वॉल्व हुआ। देन सेकेंड कौन इन्वॉल्व है इसमें? परमात्मा। सबके हृदय में परमात्मा बैठे हैं, है ना। सप्लायर ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट ऑफ द सिटी। जो भी ये शरीर चल रहा है, इसको चलाने का जो भी चीजें सप्लाई कर रहे हैं, वो भगवान कर रहे हैं। द सोर्स ऑफ स्पिरिट सोल, भगवान ही हर चीज सप्लाई कर रहे हैं। भगवान का एक नाम विशंभर है, जानते हैं? भगवान का एक नाम है, उसको कहते हैं विशंभर, मतलब पूरे विश्व का भरण करने वाले। आप देखो, हर जीवात्मा को भगवान सप्लाई कर रहे हैं खाना, है ना। जो एलिफेंट है अफ्रीका में, वो 2-2 टन खाता है एक बार में। एक टाइम का उसका ब्रेकफास्ट है 2 टन, 2 टन चाहिए उसको। ऐसा तो नहीं है कि एक बार खाने के बाद फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, यार दोबारा मिलेगा कि नहीं 2 टन। हाथी रो रहा है, कहीं सुना? हाथी डिप्रेशन में है, साइकेट्रिस्ट के पास आ रहा है, पता नहीं मेरे को खाना मिलेगा कि नहीं अगली बार का। ऐसा नहीं होता। भगवान सबको खिला रहे हैं और सालों से खिला रहे हैं। एक चींटी जो कि किसी गहरे कुएं में भी रहती है ना, अंधकार में, जिसको कोई नहीं देख पाता, उसको भी भगवान खिला रहे हैं। भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, लेकिन परेशान जो रहता है वो ह्यूमन रहता है, लगा अर्जित करने में। ये भी दो, जमा करो भाई, जमा करो, कहीं स्कार्सिटी हो गया तो। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई स्कार्सिटी नहीं है संसार में। एक ही चीज की स्कार्सिटी है संसार में, वो क्या है? कृष्ण भावनामृत की स्कार्सिटी है। देयर इज ओनली स्कार्सिटी, और किसी चीज की स्कार्सिटी नहीं है। हर चीज हो जाएगा, भगवान हर किसी को खिला रहे हैं।
एथिस्ट को भी खिला रहे हैं, जो भगवान को गालियां देता है ना, उसके बुक को भी भगवान बेस्ट सेलर बनाते हैं, उसको भी खिलाते हैं। एथिस्ट को भी खिला रहे हैं भगवान, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें क्या है ना, बिलीव नहीं है। तो हर एक्टिविटी में पहला कौन व्यक्ति इन्वॉल्व है? हम खुद। दूसरा व्यक्ति कौन इन्वॉल्व है? परमात्मा, सेकंड पर्सन जो इन्वॉल्व है ना। तो भगवान कैसे इन्वॉल्व होते हैं और भगवान कैसे सैंक्शन करते हैं किसी चीज पे? मतलब हमने कुछ डिजायर किया कि मेरे को पिज्जा चाहिए, तो देखते हैं कि इसके कर्मा कैसे हैं, क्रेडिट्स हैं कि नहीं इस वक्त पिज्जा खाने के, है ना। और डिजायर देखते हैं कि डिजायर ठीक ठाक तो कर रहा है ना, तो ये दोनों चीज देख के सैंक्शन करते हैं, चल सैंक्शन किया, ले लो पिज्जा ऑर्डर कर लो, ठीक है। जनरली क्या होता है, लॉर्ड इज क्या है? ब्लेमलेस, ही एक्ट ओनली एज द फैसिलिटेटर। तो भगवान का यही दो काम है, वो क्या करना है, हमारा कर्मा देखते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं कि डिजायर कैसा है, तो उस हिसाब से सैंक्शन करते हैं चीजों को। तो सेकंड पर्सन कौन इन्वॉल्व हो गया? भगवान, है ना। ओके। एंड जो थर्ड थिंग जो है इसमें, वो क्या है? वो प्रकृति है, यानी भगवान की नेचर है जो इसको प्रोवाइड करती है। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं इसको। जैसे कि आप गए रेस्टोरेंट में, आप बैठ गए खाना खाने के लिए, आपने पिज्जा ऑर्डर किया कि मेरे को पिज्जा खाना है ना। मैनेजर पिज्जा लेके आओ, तो मैनेजर बोलेगा पॉकेट में पैसा है, बोला अरे बहुत पैसा है, क्रेडिट कार्ड लेके आओ, चलो लेके आओ पिज्जा, है ना। तो बटलर से बोलेगा कि जाओ पिज्जा लेके जाओ, टेबल नंबर 5 पे दे देना, है। तो जीवात्मा कौन है? जो वहां बैठ के ऑर्डर कर रहा है पिज्जा, डिजायर किया उसने, है ना। उसके बाद उसका डिजायर कब पूरा होगा? जब उसके पास उतने क्रेडिट्स होंगे, उसके जेब में पैसा होना चाहिए। तो मैनेजर देखा पैसा है, ठीक है, तो सैंक्शन कर दिया मैनेजर ने। मैनेजर कौन है? वो भगवान है, मैनेजर। हाँ, और फैसिलिटी को लेके कौन आया? वो बटलर, यानी प्रकृति। जो ये नेचर है ना, ये भगवान के सर्वेंट है, जो इसको पूरा करता है, फुलफिल करने में हेल्प करता है ना। तो टोटल ये 3 चीजें जो है वो इन्वॉल्व रहती हैं हर चीज में। ओके, चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो जो नेक्स्ट है वो है इक्वल विजन। इक्वल विजन कैसे कोई डेवलप कर सकता है? विद्या विनय संपन्ने गामिने गविहस्तिने सुनीचेन सपाके च पंडिता समदर्शिना। तो एक ब्राह्मण जो होता है वो कैसे देखता है? विद्या विनय संपन्ने। ब्राह्मण का क्वालिटी है वो विद्या और विनय। विनय मतलब ह्यूमिलिटी, है ना। जिस पेड़ में ज्यादा अमरूद होते हैं वो उतना पेड़ झुकता है। तो जिसके पास नॉलेज होता है, तो नॉलेज का लक्षण क्या है? नॉलेज का लक्षण क्या है? व्हाट इज द सिम्टम ऑफ नॉलेज? ह्यूमिलिटी। नॉलेज आने के बाद एरोगेंस नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ह्यूमिलिटी आना चाहिए, विनम्रता आनी चाहिए ना। स्पिरिचुअलिटी में जिसको जितना ज्यादा नॉलेज होता जाता है ना, वो व्यक्ति अपने आप को उतना अनक्वालिफाइड मानने लगता है, पता है ना? अपने आप को उतना अनक्वालिफाइड मानता है। जितना जिसको नहीं पता होता है ना, उतना अपने आप को क्वालिफाइड मानता है। अरे हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि हम तो बिल्कुल भक्त नहीं है। तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज का कमाल है। स्पिरिचुअल नॉलेज व्यक्ति को क्या बनाता है? विनम्र। वो अपने आप को अनक्वालिफाइड मानने लगता है। लेकिन अगर आपका एरोगेंस बढ़ रहा है नॉलेज लेकर, मतलब कुछ डिफेक्ट है, उसका मतलब है ना। कई बार लोगों का ना स्पिरिचुअल नॉलेज थोड़ा थोड़ा लेते हैं, बहुत एरोगेंट हो जाते हैं। अरे अभी अभी हमने हरे कृष्ण वालों से सीख के आए हैं, घर जाते ही क्या तुम लोग पाप कर रहे हो, पाप का जीवन जी रहे हो, हमें देखो हम धर्म ध्वजी। वेरी क्या था, थोड़ा नॉलेज है ना, आजकल वो है ना, छलकता रहता है, वो ज्यादा छलकता है। और जो भरा हुआ है ना, वो कैसा रहता है? शांत। जो 30 साल से 40 साल से भक्ति कर रहे, वो कभी नहीं बोलते कि मैं भक्त हूँ। तो जो नया वाला होता है ना, वो आके बोलेगा अरे मेरे को तो भगवान के दर्शन हो गए, पता है प्रभु जी, कल मेरे को सपने में भगवान आए, भगवान ने मेरे को साक्षात दर्शन दिए। अरे भैया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग करके सब कुछ किया, वो बोल रहे कि मेरे को दर्शन ही नहीं हुए भगवान के।
आप टंगड़ी खा रहे एक तरफ से और दूसरी तरफ से बोला मैं भगवान के दर्शन हो रहे हैं, नॉट मैचिंग। ओके, तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गति हस्तिने, है ना। तो व्यक्ति कैसा देखता है, ब्राह्मण, काउ, एलिफेंट, डॉग और डॉग ईटर सबको कैसा देखता है, समान भाव से देखता है। रियल इक्वेलिटी यही है। जैसे किसी को विनम्रता आ जाता है, नॉलेज आ जाता है, तो वो सबको समान भाव से देखता है। अब समान कैसे देखेंगे, अब ये तो समान तो नहीं है ना, ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, कुत्ता तो कुत्ता है, गाय तो गाय है, गाय खाने वाला गाय खाने वाला है, तो इसको समान कैसे देखेंगे। आप लोगों को क्या लगता है कैसे देख सकते हैं समान? जीवात्मा होती है। हाँ, जीवात्मा है, जजमेंटल नहीं होना, जजमेंटल नहीं होते। हाँ, सही बता रहे आप लोग। और कोई सबके अंदर अगर भगवान देखोगे तो भगवान दिखते हैं। हाँ, तो यस, वो देखता है ना कि ये सब बॉडी है, इस सब के अंदर में क्या है, सब सोल है और सुपर सोल है सबके अंदर, है ना। हर किसी के अंदर वो व्यक्ति भगवान देखेगा, ऐसा व्यक्ति, तब जाकर के रियल इक्वलिटी आ सकता है। नहीं तो इक्वलिटी पॉसिबल नहीं है इस सोसाइटी में। सिर्फ झंडे ही एक होते रहेंगे, है ना। यूनाइटेड नेशंस पे बैठ के झंडे गाड़ते रहते लोग, एक करते रहते हैं, कभी इक्वलिटी हुआ नहीं हुआ, नहीं आया। क्यों? इसका कारण ही है। रियल इक्वलिटी तभी आएगा ना जब हम कैसे देखेंगे हर जीवात्मा को, सोल देखेंगे कि सब सोल है, सब जीव हैं, सब भगवान के अंश हैं। तब हम ना लोगों पे असली में करुणा कर पाएंगे, है ना। नहीं तो बीइंग ह्यूमन का बोर्ड टांग के घूमते रहेंगे और मिस्टर बीइंग बन के रह जाएंगे, किसी काम के नहीं, कार्टून बन के रह जाएंगे। लोग देखो, बीइंग ह्यूमन के नाम में सिर्फ प्रोपेगेंडा ही होता है, कुछ नहीं होता, ओनली बिजनेस। इंडिया का सर्वे है कि इंडिया में जितने भी सोशल वर्किंग एनजीओ है ना, करप्ट, 99% आर करप्ट और करप्टेड। क्यों? लोग उसके आरोप में प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, अपना टैक्स बचा रहे हैं। तो एक्चुअल में अगर इक्वलिटी का भाव लगाना है ना, तो वो कैसे आएगा, वो ऐसे ही आएगा जब विद्या विनय संपन्न होंगे, है ना। शिला प्रभुपाद मायापुर में थे, जहाँ पे हमारा हेडक्वार्टर है वेस्ट बंगाल में। तो उस समय में वहां पे मीटिंग चल रही थी, तो प्रसाद हो जाता है ना, तो प्रसाद का पत्तल जो होता है वो फेंका हुआ था। तो उन्होंने देखा क्या कि छोटे छोटे बच्चे आके उसे चाट चाट के खा रहे हैं। प्रभुपाद को इतना वो लगा, उन्होंने फिर स्टार्ट किया कि इस्कॉन के 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। इसलिए हमारा फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम चलता है। आप देखो, डेली हम टेम्पल में, हमारे टेम्पल में 500 लोगों को खाना खिलाते हैं। कोई भी आए, किसी भी कास्ट रिलीजन है, ऐसा कुछ नहीं है, सबको मिलता है ना। कभी आए आप लोग टेम्पल में खिचड़ी खाया कभी? बाहर देखा है, है ना? बढ़ता हुआ, बाहर देखा बाहर है, बढ़ता हुआ देखा है, कभी खा- ज्यादातर बढ़ता है। Yes. आपको हर जगह मिलेगा, हर टेम्पल में मिलेगा ये फूड फॉर लाइफ। प्रभुपाद ने स्टार्ट कराया है इसको, है ना। तो जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करेगा ना, वो सच में जीवात्मा से प्रेम कर पाएगा, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है ना। लोग कहते हैं ना कि हम ह्यूमन से प्रेम करते, भगवान से मतलब नहीं है, वी केयर फॉर ह्यूमंस, बट ये एक्चुअल में धोखा है बहुत बड़ा। कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, सब अपने आप से प्रेम करते हैं, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। जब तक कोई व्यक्ति भगवान से अपने आप को कनेक्ट नहीं करेगा ना, वो एक्चुअल में प्रेम कर ही नहीं सकता, जीवात्मा से केयर कर ही नहीं सकता, आर्टिफिशियल होगा केयर, है ना। तब जाकर के इक्वल जो विजन है वो व्यक्ति डेवलप कर सकता है। तो इक्वल विजन कैसे होता है? कैन सी वेरी क्लियरली द 3 डूअर्स। वो हर चीज के पीछे क्या देखेगा, तो 3 जो करता है ना उसको देख पाएगा। कोई भी कार्य हो रहा है तो वो अकेला इसमें इन्वॉल्व नहीं है ना, 3 लोग हैं उसके पीछे। एंड सी द प्रेजेंस ऑफ सुपर सोल इन एवरी लिविंग एंटिटी, जो मैं बोल रहा था, हर किसी के अंदर क्या देखेगा, भगवान है उसके अंदर। हो सकता है कि कुछ कारणों से गलत एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन भगवान है इसके हृदय में ना। नारद मुनि जा रहे थे, तो वहां पर एक डाकू था, क्या नाम था उसका, उंगली मार डाकू। उंगली मार डाकू था, वो क्या करता था, उंगली काट के सब रख लेता था, तो गले में माला बना के रखता था। जितने मार कोई काउंटिंग याद नहीं रहता था, इतने लोगों को मारता था, तो काउंटिंग कैसे याद रखेगा, तो उंगली की माला बना के पहनता था। इतना खूंखार व्यक्ति, सब डरते थे उससे, उसको उन्होंने भक्त बना दिया। तो उनके अंदर क्या देख रहे हैं, जीव देख रहे हैं ना। दीज आर द थिंग्स।
वाल्मीकि का भी तो हाँ ऐसा कुछ हाँ वही वाल्मीकि, वही बाद में जाके वाल्मीकि बनते हैं। हाँ वो फिर वो रामायण लिखते हैं आगे जाकर, उनका वर्णन आता है। तो ऑन सेल्फ उसकी उनकी भी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बताओ आप लोग को, टाइम है बता सकता हूँ। तो उनको बोला कि तुम क्यों कर रहे हो ऐसे, जीवों को क्यों मार रहे हो। उनको तरपा तरपा के मारने में मजा आता था, मारते नहीं थे, तरपा के छोड़ देते थे, तड़पता रहता था तो उनको बहुत अच्छा लगता था, खुशी मिलता था तड़पता हुआ देख के, इतना खूंखार व्यक्ति। तो तुम ये सब क्यों करते हो, बोला मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ, अपने परिवार को खिलाने के लिए ना, परिवार को खिलाने के लिए करता हूँ मैं। बोला अच्छा तो तुम्हारे परिवार वाले तुमको बचाएंगे क्या। बोला हाँ ये परिवार वाले हैं ना, यही मेरे सब कुछ है। तो वो बोलता है कि जाओ इनसे पूछो जो ये सारे जीवों को मारे हो, इसका पाप वो अपने सर पे लेंगे क्या। तो गए घर में, बोला मैंने जितने जीवों को मारा है ना, इसका पाप आप लोग ले लोगे मेरे बदले, पर हम क्यों लेंगे, तुम जानो तुम मारे हो, तुम देखो अपना। तो उनके अंदर डिटैचमेंट आ गया उसी दिन से, है ना। तो उन्होंने उस मार्ग को त्याग दिया और उसके बाद वो उन्होंने भगवान की भक्ति की और आगे जाके उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की। हरे कृष्णा, है ना। यस, तो इम्प्लीकेशन ऑन सेल्फ। तो जैसे ही कोई व्यक्ति इस बात को समझ जाता है ना कि हर किसी के अंदर जीवात्मा है, भगवान है, तो उसके अंदर कुछ परिवर्तन आते हैं। क्या परिवर्तन आता है कि बिकम नेचुरली टॉलरेंट, दूसरों के प्रति क्या हो जाएगा, वो टॉलरेंट हो जाएगा, टॉलरेट करना सीख जाएगा चीजों को, है ना? कि कोई बात नहीं, अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत कर भी रहा है ना, लेकिन भगवान तो है ना उसके हृदय में, है ना, वो बेचारा भी जीवात्मा है, भगवान का अंश है, इस तरह से देखने लगे। ऑल्दो ये थोड़ा हाई है, धीरे धीरे हम इसको समझ पाएंगे। जैसे पांडव थे, पांडवों के साथ हमेशा गलत हुआ, हाँ? लेकिन फिर भी पांडव लोग जो थे वो चाहते नहीं थे कि कभी भी कौरवों का बुरा हो, युद्ध हो, नहीं चाहते थे, फिर बाद में मजबूर कर दिया तो हुआ, है ना। तो वो व्यक्ति कैसा रहता है, टॉलरेंट रहता है। दूसरा, जेन्युइन काइंडनेस विद इन एंड आउटवर्ड। जेन्युइन काइंडनेस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। काइंडनेस तो है, लेकिन वो कैसा है, बहुत जेन्युइन है, वो सेल्फी वाला नहीं। वो खाना खिलाया, इधर से सेल्फी ले रहे, हाँ थोड़ा देख के स्माइल करना थोड़ा, हाँ अभी डाल दिए इंस्टाग्राम पे 5 मिलियन लाइक्स। वो ठेला पे जा रहा है, उसको देख रहा है, अरे थोड़ा फोटो अच्छे से बनाना, और रो रहा है आंख में ड्रॉप डाल के, देखो ये बेचारा ठेले पे जा रहा है, मैंने इसको पैसे दिए और उसका जीवन बदल गया। ये सब नकली काइंडनेस का प्रोपेगेंडा है। जेन्युइन काइंडनेस क्या है, जब कोई व्यक्ति उसके सोल के बारे में, सामने वाले के सोल के बारे में सोचता है। बेचारा जीवात्मा, जब शिला प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे ना, तो ही वाज क्राइंग कि यहाँ पे लोग जो है रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में कैसे बेचारे जो है जल रहे हैं। हम अगर जाते हैं फॉरेन कंट्री तो बहुत चौड़े होके जाता है, वाह फॉरेन पहुंच गए, बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले। प्रभुपाद जब पहुंचे तो ही वाज क्राइंग कि लोग अपना जीवन खराब कर रहे हैं, पाप कर्म में लगे हुए हैं, तो इनका कैसे उद्धार होगा। तो प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे को ना अपने इंस्ट्रूमेंट बना लीजिए और नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ ये मत है। हाँ, अपने आपके हाथ की मैं कठपुतली हूँ, आप मेरे को जैसे नचाना चाहते हो नचाओ, लेकिन इनका उद्धार कर दो। जीवात्मा इतना कष्ट झेल रहे संसार में, ऑल्दो उनको लग रहा है कि वो बहुत खुश है ना। जैसे एक कैमल होता है ना, कैमल जब कैक्टस खाता है ना, तो उसके जीभ से खून निकलता है। उसको क्या लगता है ना कि इस कैक्टस को खा रहा हूं ना तो बहुत रस आ रहा है मेरे को, और चबाता है वो। एक्चुअली अपना खून से ही उसको रस आ रहा है। उसी तरीके से इस सोसाइटी में ना जीवात्मा क्या कर रहा है, कष्ट झेल रहा है, लेकिन उसको लगता है कि यही सुख है, इसी को टॉलरेट करते रहो, यही सुख है। लेकिन इससे भी ज्यादा सुख है जो एग्जिस्ट करता है ना। इसका क्रैश कोर्स हमने कराया आपको एक दिन में, कराया ना, वो है रियल हैप्पीनेस। ये हैप्पीनेस लोगों को नहीं मिल पा रहा है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई मेहनत नहीं करना है इसके लिए। उल्टा पाप कम करने में ना ज्यादा खर्चा होता है, बड़ी बड़ी बोतल लाना है, बड़ा बड़ा पैसा लगता है, ज्यादा खर्चा होता है। अब गंगा जल लाओ, कोई खर्चा होता है, कुछ नहीं होता है ना। तो जेन्युइन काइंडनेस है ना, जो हमें जीवात्माओं के प्रति तभी डेवलप हो पाएगा, है ना। और तीसरा क्या है,
गिव अप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हिमसेल्फ एंड अदर्स। क्या है? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। जनरली हमारे जो एक्सपेक्टेशंस हैं सारे अनरियलिस्टिक ही रहते हैं 90%। कभी अपने आप को टटोलना चाहिए। देखो यही जो है ना गीता का ये पर्पस है, वी हैव टू सी इनवर्ड नॉट आउटवर्ड। पूरा संसार जो है ना वो आउटवर्ड दिखा रहा है। न्यूज चैनल खोलो, अमेरिका में ये हो गया, न्यूजीलैंड में ये हो गया, ऑस्ट्रेलिया में ये हो गया, अंदर की बात कोई नहीं करता, बाहर के संसार की बातें करते हैं जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब बराक ओबामा ने जॉर्ज बुश को क्या कहा, उससे आपको क्या लेना देना है? उससे हमारा कुछ ना होने जाने वाला है। लेकिन इतना प्रोपेगेंडा करके दिखाया जाता है ना। लेकिन ये जो है ना भगवत गीता हमें यही सिखाता है, वी हैव टू लुक इनवर्ड, अपने अंदर झांक के देखना है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो तन देखा आपने मुझसे बुरा ना कोई। जिस व्यक्ति अपने अंदर झांकता है ना, तो दिखता है कि मेरे से बुरा तो कोई है ही नहीं संसार में, ना। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो है वो व्यक्ति के खत्म हो जाएंगे जैसे वो इन बातों को समझेगा कि भगवान एक्चुअल में साइन कर रहे हैं, है ना। अगर सामने वाला मेरे प्रति कुछ बुरा भी कर रहा है ना, इसका मतलब क्या है? भगवान ने उनसे कराया है ये चीज, मतलब ये मेरा कहीं ना कहीं कर्मा था, मैं ये डिजर्व करता था, इसीलिए मेरे साथ हुआ, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ऐसे भी कोई ऑप्शन तो है ना, एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, तो लॉजिकली एक्सेप्ट कर लो है ना, तो कम से कम खुशी मिलेगा, है कि नहीं? नहीं तो क्या होगा, डिस्ट्रेस में पड़े रहेंगे। मिल गया आंसर क्वेश्चन। हाँ मिल गया। अभी आगे चलते हैं, बहुत सारा और चीजें डिस्कस होंगी, है ना। इम्प्लीकेशन ऑन सीइंग अदर्स, ये ऑलमोस्ट मैंने डिस्कस कर लिया। रियल ब्रदरहुड तब जाके स्टैब्लिश होगा, है ना, जब हम क्या देखेंगे, सब कोई सोल है, सोल के लेवल पे देख पाएंगे, हर कोई जीवात्मा है ना। दूसरा क्या है? परसीव एवरीवन एज ए टेम्पल ऑफ द लॉर्ड। हर किसी को हम कैसे देख पाएंगे? अगर परमात्मा रह रहे हैं तो वो क्या है? एक मंदिर है, मंदिर की तरह देखेंगे, चलता फिरता मंदिर। बहुत सारे मंदिर चल रहे हैं, करोड़ों के मंदिर, है ना। तो हर जीवात्मा जो है वो एक तरह से क्या है, जो शरीर है उसका एक मंदिर ही है, और भगवान रहते हैं उसके अंदर। इसीलिए जो वैष्णव होते हैं ना, वो दूसरों के प्रति बहुत दया के भाव रखते हैं। परा दुखा दुखी कहते हैं वैष्णवों को। वैष्णव जन तेने कहिए, पीर पराई जाने जे। दूसरों की पीड़ा को जो समझता है वही एक्चुअल में वैष्णव है। वो समझता है कि जीवात्मा कितना कष्ट झेल रहा है। अदरवाइज सोसाइटी बहुत सेल्फिश है, लोगों को अपने घर से बगल वाले घर की भी कुछ पता नहीं होता। ऑल्दो कम्युनिकेशन बहुत बढ़ चुका है, वी आर वेरी एडवांस, बट वी डोंट नो द पेन ऑफ अदर फ्रेंड्स रिलेटिव्स। हम नहीं समझ पाते, इम्पैथी है ही नहीं दूसरों के प्रति, है ना। लेकिन ये हम डेवलप कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब थोड़ा सा ओवरव्यू दिया अष्टांग योग का भगवान ने यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा ओवरव्यू अष्टांग योग का उसमें दिया है कुछ श्लोकों में, एक दो श्लोकों में, जो आगे जाके नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस होगा अच्छे से कि अष्टांग योग एक्चुअल में है क्या। कर्म योग डिस्कस हो चुका है ना। और अब जब आगे डिस्कस होने वाला है वो अष्टांग योग डिस्कस होने में, जिसमें 8 प्रोसेस हैं, वो नेक्स्ट बार भुवनेश्वर पढ़ाएंगे आप लोगों को नेक्स्ट में। तो अब आते हैं पीस फॉर्मूला में। पीस फॉर्मूला क्या है, जानना चाहते हैं? पीस फॉर्मूला, शांति चाहिए, सुख संपत्ति, शांति आए घर में, आना चाहिए ना शांति जीवन में। शांति इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो क्या है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वराम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। इसका कोई ट्रांसलेशन पढ़ेंगे आप में से? Same rhyming. Same rhyming. A person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material miseries. तो कोई व्यक्ति कैसे, है ना,
शांति प्राप्त कर सकता है इस संसार में रहते हुए। ये संसार क्या है? ये संसार है वर्ल्ड ऑफ मिजरीज। इसको बनाया ही है भगवान ने। क्या? ये जेल है। जो भी व्यक्ति, जो भी जीव है ना, जो भगवान से विमुख होकर मतलब अपना बनाना चाहता है वर्ल्ड, मतलब हमारा अपना साम्राज्य हो, हाँ हमारा साम्राज्य हो, जब ऐसा सोचता है तो भगवान बोलते ठीक है। देखो भगवान ना जीवात्मा से बहुत प्रेम करते हैं, और प्रेम में क्या होता है? कोई फोर्स नहीं होता है। तो जो व्यक्ति प्रेम करता है ना किसी से, वो किसी को फोर्स नहीं कर सकता। तो भगवान हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और हमारे डिजायर्स को ज्यादा देर निगलेक्ट नहीं कर पाते। जब सोचता है कि नहीं मेरे को आपसे दूर होना है, अलग बनाना है, तो भगवान बोलते जाओ यार बना लो, अपना बना के देख लो कैसा लगता है अपना सोसाइटी, अपनी सोसाइटी। तो आ जाता है, बनाता है अपना, थोड़ा फ्लावर व्लावर वैली, थोड़ा फूल वूल लगाता है चारों तरफ, लेकिन उसके बाद भी उसको सुख नहीं मिलता है। सब कुछ होते हुए भी डिससेटिस्फाइड रहता है ना। और अंत में इस बात को समझ पाता है कि भगवान ही जो है वो एक्चुअल में प्रेम करते हैं। उनकी सेवा करने पे ही हमें प्रेम मिलेगा। तो चलो इसको देखते हैं। तो ये 3 चीजें होनी चाहिए अगर पीस किसी को प्राप्त करना है। तो क्या होना चाहिए? सबसे पहला बात उसको ये समझना है, भोक्ता राम यज्ञ तपस्याम, कि भगवान जो है वो हर चीज के एंजॉयर है, हम एंजॉयर नहीं है। कृष्णा इज द अल्टीमेट एंजॉयर, वी आर नॉट द एंजॉयर। बोले क्या बात कर रहे प्रभु जी, पूरा जिंदगी तो हम एंजॉय करने का सोच रहे थे, आप बता रहे कि हम एंजॉयर है ही नहीं है? ये तो चलेगा नहीं। हाँ, हम एंजॉय तभी कर सकते हैं ना जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। जैसे कंपनी में कौन व्यक्ति खुश रह सकता है? तो बॉस को खुश रखेगा, वो सबसे ज्यादा खुश रहता है कंपनी में, जो कि नामुमकिन यहाँ मुमकिन है। हाँ सही बोल रहे हैं। इधर वाले को तो खुश करना नामुमकिन है, लेकिन इधर वाले को खुश करना उतना ही आसान है। सबसे अच्छा है बॉस के बॉस को खुश रखो। अच्छा हाँ, इधर तो अल्टीमेट बॉस को खुश रखना है, बस एक ही बॉस है, ज्यादा टेंशन नहीं, इम्प्लीकेशन नहीं। तो इस बात को समझना ही पहले सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? कि भोक्ता राम यज्ञ तपस्याम, कि भगवान जो है ना वो हर चीज के भोक्ता है ना। वी आर नॉट एंजॉयर्स। हम सोचते हैं ना कि हर चीज हमारी खुशी के लिए होना चाहिए। वाई आई एम नॉट गेटिंग हैप्पीनेस, वाई मी, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है ना। हर चीज हम ये सोचते हैं ना, जो लेटेस्ट चीज आया वो सबसे पहले मेरे पास आना चाहिए। लेटेस्ट आईफोन, लेटेस्ट कार, लेटेस्ट मकान, तो हर चीज हमें चाहिए सबसे पहले। तो लेकिन एक्चुअल में क्या होना चाहिए? हर चीज जो है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। मतलब जो भी कार्य करिए है ना, वो कैसे होना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता। भगवान की प्रसन्नता इन द सेंस कि आप घर लो, कोई मना नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि आप घर मत बनाओ, बहुत बड़ा घर बनाओ, लेकिन उसमें एक जो कमरा होना चाहिए ना वो भगवान के लिए होना चाहिए। ये तो कर सकते हैं ना, यही करना है, वो क्या भगवान के लिए, ये तो कर सकते हैं ना। लेकिन लोग ये भी नहीं करते। भगवान का एक छोटा सा डब्बा बनाते हैं, कबूतर को रखने वाला डब्बा होता है ना, उससे भी छोटा सा डब्बा बनाते हो, कहीं टांग देते हैं। बस भगवान आपके लिए इतना ही जगह है, ठीक है, हाँ उधर ही थोड़ा एडजस्ट कर लेना, 2-4 और डाल देते हैं उसमें। और अकेले मत रहो, हम 2-4 और घुसा देते हैं, सब मिलके वही एडजस्ट कर लेना। दरवाजे टाइम टंगे रहो, भगवान बढ़िया, आते जाते हैं भगवान बढ़िया बढ़िया चल रहा है। और हाँ बेटा बढ़िया चल रहा है, तुम करते रहो, एक दिन पता चलेगा तुमको। शॉप्स में जनरली ऐसे होता है, जो दुकानें, अरे घर को कैसे बनाते हैं तो डिफरेंट। तो वही भोक्ता राम यज्ञ तपस्याम, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि भगवान हर चीज के भोक्ता हैं। आप करो, बड़ा बड़ा काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका क्रेडिट भगवान को देना है। हम उसके एंजॉयर नहीं है, हर क्रेडिट हम खुद लेके बैठ जाते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते खुद से, हम खाना भी नहीं पचा सकते खुद से। कभी आपने सोचा है खाना कैसे पचता है? ऐसा थोड़ी हम कोई बटन दबाते, इधर से बाइल जूस निकला, इधर से एसिड निकला और एकदम से डाइजेस्ट हो गया और पच गया, कुछ नहीं। सारा काम ऑटोमेटिक चल रहा है अंदर। वो कौन चला रहे हैं? भगवान चला रहे हैं। हम सांस लेते हैं, पता चलता है हम सांस ले रहे हैं?
दिन में कितना सांस लेते हैं? आज दिन में कितना लिया प्रभु जी? कम किया। अब इसका टैक्स भरने को बोला जाए तो जितना किया उसे टैक्स भरना पड़ेगा हर सांस में। नहीं कर सकते। सोचो जब कोविड के टाइम में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, तो एक एक सिलेंडर के लिए लोग लाखों दे रहे थे। भगवान अगर कभी हिसाब मांग ले, बचपन से इतना सांस लिए हो, थोड़ा हिसाब दो, दे पाएंगे? कभी नहीं दे पाएंगे। लेकिन हमें ग्रेटफुलनेस ही नहीं है। भोक्ताराम यज्ञ भगवान ही है, उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हम चल नहीं सकते एक कदम। भगवान फ्रिक्शन खींच ले जमीन से, चल पाएंगे, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम हर फैसिलिटी जो है ना वो भगवान प्रोवाइड कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि हम ही ओनर हैं। जैसे कि एक बार दो बेगर्स के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश हुआ था। सर मैंने बताया भी था, यहाँ पे कहीं और बताया था। तो दो भिखारी थे, रेलवे स्टेशन पे बढ़िया भीख मांगते थे, बढ़िया चल रहा था उनका कारोबार। तो दोनों भिखारी फ्रेंड ने डिसाइड किया, जैसे मैं ये भिखारी फ्रेंड, हम दोनों ने डिसाइड किया कि अब इस दोस्ती को हम रिश्तेदारी में बदलेंगे। तो उसने बोला कि हम अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से कराना चाहते हैं। तो बोला ठीक है करा लो, क्या दिक्कत है, लेकिन अब बेटी लेंगे तो हम दहेज भी लेंगे। बोला अरे देंगे यार दहेज, तुमको कितना दहेज चाहिए बताओ, देंगे। तो 2 दहेज। बोला दिया तुमको दहेज, जाओ जिस प्लेटफॉर्म पे मैं भीख मांगता था आज से वो प्लेटफॉर्म तेरा। दे दिया। हमारी स्थिति भी ऐसी है, हम भिखारी हैं इस संसार में। और हम क्या करते हैं? अपने को प्रोपराइटर मानते, ये जमीन मेरा, अब ये जमीन तेरा। भैया ये जमीन हम यहाँ कभी रहेंगे भी नहीं, ये जमीन फिर भी यही रहेगा, पर ये सब भगवान का ही है, हमारा नाम कहीं नहीं रहेगा। तो भोक्ताराम कौन है? भगवान है। भगवान हर चीज के भोक्ता हैं, हम नहीं एंजॉयर, है ना। हम टोटली डिपेंडेंट है भगवान पे, हर एक एक्टिविटी के लिए डिपेंडेंट है हम भगवान पे। देखो हमारे पलक झपकते हैं, हम थोड़ी झपकाते हैं, हर बटन दबाते रहते हैं। कभी कोई कीड़ा आ गया तो हम बटन दबाया, ओ बचा लिया अपने आप को। सब ऑटोमेटिक हो रहा है, भगवान कर रहे हैं। सारा रिफ्लेक्स एक्शन भगवान चला रहे हैं। एक कंप्यूटर देके हम इतने खुश हैं, हमारे ब्रेन में इतने न्यूरॉन सेल हैं, वो सब अपने आप में बहुत हाई क्लास कंप्यूटर्स हैं। अभी हम एआई करके खुश हो रहे हैं। अरे एक्चुअल इंटेलिजेंस तो भगवान ने दिया है ना, उस एआई को ही बनाने का इंटेलिजेंस, है ना। लेकिन हम इन चीजों को जनरली गौर नहीं करते। जब गौर करने लगे तो हम समझ जाएंगे कि एक्चुअल में भोक्ताराम कौन है? वो भगवान है। सर्वलोक महेश्वराम, और सारे जगहों के ओनर भी कौन है? वो भगवान ही है। हर चीज के ओनर भगवान है। और थर्ड थिंग क्या है? सुहृदम सर्वभूतानाम, हर व्यक्ति के सुहृद है। फ्रेंड ही नहीं, बेस्ट फ्रेंड ही नहीं, उससे भी बढ़ के हैं। मित्र नहीं है, सुहृद। सुहृद मतलब जो व्यक्ति हृदय की बात को जान ले, वैसा वाला फ्रेंड है ना। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स बने होंगे आज तक, कितने गए कितने आए, है ना। लेकिन भगवान किस टाइप के फ्रेंड है? एक ऐसे क्लोज फ्रेंड है ना जो हमारे हृदय की बात जानते हैं, कि हमारे मन में एक्चुअल में क्या चल रहा है, इस बात को समझ सकते हैं। इसीलिए भगवान का नाम क्या है? सुहृदम सर्वभूतानाम। भगवान हर किसी के फ्रेंड है, हर जीवात्मा के। बस वही है कि हम भगवान की आवाज को सुनना बंद कर चुके हैं, इसलिए वो आवाज आता नहीं है अंदर से। जब भी कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है ना, उसको अंदर से एक आवाज आता है, लेकिन अगर वो बार बार करता रहेगा ना, फिर धीरे धीरे आना बंद हो जाता है। चल तेरी यही मर्जी है, करता रहे, कब तक करेगा तो आवाज आना बंद हो जाता है। तो सुहृदम है, भगवान हर किसी का टेक केयर करते हैं, हृदय की बात जानते हैं, और हृदय में बैठे रहते हैं और वेट करते रहते हैं कि एक दिन ये जीवात्मा मेरी तरफ मुड़ के देखेगा, एक दिन देखेगा। तब तक कुछ नहीं बोलते, तब तक वेट करते रहते। एक दिन घूमेगा, एक दिन घूमेगा, और जिस दिन व्यक्ति जो है ना वो भगवान की तरफ छोटा सा भी स्टेप उठाता है, तो भगवान दौड़ते हुए 1000 स्टेप उठाते हैं उसके तरफ। तो हमें बस क्या करना है ना, थोड़ा सा प्रयास करना है। प्रयास कितना करना है? बस क्लास में आते रहिए, इतना ही प्रयास कीजिए आप। पर भगवान क्या करेंगे? आपकी तरफ 1000 कदम बढ़ाएंगे। हाँ, तो भगवान इतने सुहृद हैं।
हमको लगता होगा ना कि हमारे जीवन में कितने प्रॉब्लम्स हैं, प्रभु जी कैसे करेंगे भक्ति, इतना पॉसिबल नहीं है, इतना टाइम निकालना ये पॉसिबल नहीं है ना? लेकिन भगवान सारा सॉल्व कर देंगे आपका प्रॉब्लम। श्रील प्रभुपाद एक बार जब लंदन में थे, लंदन में एक लेडी उनसे मिलने आती थी और वो बहुत रो रही थी उनसे मिलके। वो बोल रही थी कि प्रभुपाद मैं आपसे दीक्षा लेना चाहती हूँ लेकिन मैं ले नहीं पा रही हूँ। उसका रीजन ये है कि मैं एक बूचर शॉप पे काम करती हूँ, मेरे को मीट कटिंग करना पड़ता है तो मैं उतने अच्छे से फॉलो नहीं कर पाती हूँ चीजों को, तो बहुत रो रही। प्रभुपाद ने बोला डोंट वरी, जस्ट यू इफ यू आर सिंसियर ना देन कृष्णा विल हेल्प यू। तो प्रभुपाद कई सालों के बाद वापस लंदन आए तो वो लेडी फिर मिलने आई और वो बोल रही थी क्या कि श्रील प्रभुपाद स्टिल आई एम वर्किंग विद द बूचर बट नाउ हिज नेम इज बूचर एंड आई एम वर्किंग इन अनदर शॉप। अब उस व्यक्ति का नाम सिर्फ बूचर है, मिस्टर बूचर। सिचुएशंस चेंज हो जाएंगे, बस हमें क्या करना है ना, हमें जनरली लगता है ना कि हमारे प्लान्स जो है ना वही अल्टीमेट प्लान्स है, लेकिन कृष्णा का प्लान ना वो हमसे बड़ा प्लान है। भगवान ने हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं सही है, नहीं होता वैसा दुखी होता है, अरे गलत हो गया। हाँ। लेकिन बाद में रियलाइज सही नहीं, जो उसने किया वो सही था। हाँ। हमने जो सोचा वो सही नहीं था, उसने हाँ। गलत करके भी सही किया। सही किया, एग्जैक्टली। ना कई बार हम बच्चों को डांटते हैं ना, कुछ चीजें करने से रोकते हैं, इसका मतलब थोड़ी उनके दुश्मन है। कई बार भगवान आपको रोकेंगे भी, जो हमें चाहिए ना वो नहीं देंगे, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो हमारे दुश्मन है। बट हमें बस यही बिलीव रखना है क्या भगवान क्या है, सुहृदम है, सुहृदम है हर चीज के, है ना। आई थिंक आई एम द एंजॉयर बट द वर्ल्ड माइंड मी टू द साइकिल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। सर्वलोक महेश्वराम, वी आर द टेम्पररी ओनर्स। हम टेम्पररी ओनर है, एक्चुअल ओनर जो है यहाँ के भगवान है। देखो भगवान ने एक ऐसा चेम्बर क्रिएट किया है ना, आप यहाँ से एक तिनका भी उठा के बाहर नहीं ले जा सकते। जो वर्ल्ड है ना एक चेम्बर है, और क्या इसका डिजाइन है, एक तिनका भी हम यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकते हैं, और हम मेहनत उसके लिए करते हैं। जो चीज हम बाहर लेके जा सकते हैं उसके लिए मेहनत नहीं करते हैं। क्या हम बाहर लेके जा सकते हैं? भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही सिर्फ धन है जो बाहर जाएगा। भगवान बोलते हैं गोलोकेरा प्रेमा धना हरि नाम संकीर्तना रतिना जनिल लेकिन उसके प्रति हमारे कोई रति नहीं उत्पन्न हो पा रहा है। भगवान का जो ये धन है, हरि नाम, यही एक धन है। इंडिया में रुपीस चलता है धन, अमेरिका में डॉलर, रशिया, इंग्लैंड, हर जगह अलग अलग धन चलता है। ऊपर कौन सा धन चलता है? ये भगवान का नाम का ही धन। तो यही कमाने में बेनिफिट है हमारा, बाकी सब यही रह जाएगा। अरे करोड़ों भी कमाओगे तो 2 ही चपाती खाओगे ना, क्या करो प्रभु कुछ ज्यादा खा लेते हैं, 2 ही चपाती खाएंगे ना। उल्टा उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। उसके चक्कर में बेचारा शांति से बैठ नहीं पाता, वो 2 चपाती भी ढंग से नहीं खा पाता। तो इस प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। 2 चपाती खाना बढ़िया से खाएंगे, खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और इस धन को इकट्ठा करना बहुत जरूरी है ना। इसी चीज को समझ लेंगे ना तो हमारा लाइफ जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। नहीं तो ना इम्प्लीकेशंस कुछ ना कुछ लगे रहेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना जाना कुछ ना कुछ लगा रहेगा। भाई एक छोटा सा स्टोरी सुनाऊंगा फिर आपको ये विराम दे दूंगा। प्रोजी बहुत स्टोरी सुनाते हैं। मेरा क्वेश्चन है, हाँ बस एक स्टोरी सुना के फिर क्वेश्चन ले लेता हूँ आप लोग का। तो हम जनरली ये सोचते हैं ना कि कुछ ना कुछ है प्रोजी, इसके बाद कर लेंगे, इसके बाद कर लेंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आएगा। वो आज का ही दिन है, ये बात को समझना पड़ेगा हम लोग को। एक व्यक्ति था, उसका नाम था कैलाश। तो कैलाश जो था, तो नारद मुनि जो थे वो कैलाश से मतलब वो उन्होंने बोला कि वो विष्णु जी के पास गया, बोला कि देखो बहुत कलयुग बढ़ गया है तो कुछ करना पड़ेगा, कि जीव कैसे आएंगे आपके पास, आ ही नहीं पाएंगे। बोले अरे तुम चिंता मत करो, तुम उसको बुलाओगे ना तो भी नहीं आएगा ये जीवात्मा, कलयुग का जीवात्मा ऐसा है। बोला अरे ऐसे थोड़ी होता है, अभी बुलाएंगे तो जरूर आएगा। बोला जाके ट्राई कर लो, बुला के देखो, बोलो कि भगवत धाम में बुला रहे हैं, फ्री, कोई मेहनत नहीं करना, बस सीधा चल रहे हैं।
चलोगे? तो बोला अभी देखिए मैं बुला के लेकर आता हूँ। तो गया, एक व्यक्ति था, उसका नाम था कैलाश। अभी कॉलेज में पढ़ता था कैलाश, नया नया इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था, बढ़िया अच्छी CGPA लाया था, कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हुआ था, अच्छा पढ़ रहा था। कैलाश के पास पहुंच गए नारद मुनि, नारायण नारायण। बोला कैलाश चलो भगवान ने बुलाया है, सीधा भगवान के धाम में जाने का ऑफर मिल रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई तपस्या नहीं करना पड़ेगा तुमको, कुछ नहीं। बोला अभी कैसे जा सकता हूँ, अभी तो मैंने कुछ नाम कमाया ही नहीं, कुछ बड़ा किया ही नहीं। मेरे माता पिता का कितना एक्सपेक्टेशन है मेरे से, थोड़ा उनको मैं पूरा कर देता हूँ, फिर जाऊँ। तो आप कुछ साल वेट कर लो, अब ये 4 साल बीटेक के और उधर 3-4 साल और मिला लो, मैं 4-5 साल आप वेट कर लो, फिर मैं चलूंगा आपके साथ, पक्का पक्का ना? और हाँ पक्का पक्का, ठीक है कैलाश, याद रखना, आऊंगा 5 साल बाद। तो कैलाश पास हो गया, कॉलेज से निकल गया, बहुत पैसे कमाए, नाम कमाया, घर वालों की एक्सपेक्टेशन पूरी कर दिए, शादी हो गई उसकी। नारद मुनि धमके, चलो कैलाश भगवत धाम, यत गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमम मम, वहां जाने के बाद रिटर्न आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई टेंशन नहीं लाइफ में, कोई बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा, पानी के लिए टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, चलो। बोला नहीं अभी थोड़ा सा और रुक जाओ, नहीं शादी हुई है, इसके भी कुछ एक्सपेक्टेशन है, थोड़ी इसकी पूरी कर लूं फिर चलूंगा, तो थोड़े सा समय और रुक जाओ, 3-4 साल बाद आना, थोड़ा समय बिता लेता हूँ, फिर पक्का चलो, इस बार पक्का, इस बार मना नहीं करूंगा, पक्का ना? हाँ पक्का। 3-4 साल बीत गए, अब कैलाश के बच्चे हो गए, अब फिर आए नारद मुनि, चलो नारद, आगे नारद बोले चलो कैलाश भगवान के धाम तुमको ले जा रहा हूँ, वैकुंठ धाम, जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है, कोई मिजरीज नहीं है, चलो उस धाम में चलना है। बोले रुकिए, देखिए मैंने बोला तो था आपको, लेकिन थोड़ा रुकना पड़ेगा, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, इनका क्या होगा, थोड़ा सा इनका मेरे को केयर करने दीजिए, थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, पैरों पे खड़े हो जाएंगे, तब पक्का चलो, डोंट वरी, पक्का चलूंगा नारद मुनि, इस बार प्रॉमिस। ठीक है, प्रॉमिस ना? ओके ठीक है, चले गए नारद मुनि। बच्चे बड़े हो गए, सब अपने अपने पैरों पे खड़े हो गए, तो नारद मुनि दोबारा आए, बोले और कैलाश आप चले भगवत धाम, और कितना वेट करोगे, चलो। थोड़ा और चाहिए, बेटों की शादी देख लो, कितने अरमान है, हमारी भाग्यवान के बहुत अरमान है हमारे बेटों की शादी देखने की, थोड़ा देख लेते हैं फिर चलेंगे। तो बस रुक जाओ, हम लड़की देख ही रहे, बस कुछ दिन की बात है, चलते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ प्लीज। फिर नारद मुनि चले गए, बोले ठीक है बेटा करो। शादी हो गई, बीवी आ गई बच्चों की, अब आए नारद मुनि, बोले चलो अब क्या दिक्कत है, अब चलो। बोले अरे ये लोग बहुत केयरलेस हैं, रूम खोल के चले जाते हैं लोग, घूमने कहीं भी चले जाते हैं, कोई फर्क ही नहीं लोगों को, ऐसे नालायक बच्चे मेरे को तो यहीं रहना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा घर का, हम थोड़ा सा और रुक जाइए, थोड़ा ना ये लोग समझदार हो जाएं, कुछ साल थोड़ा ना इनको मैं थोड़ा समझदार बना देता हूँ, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे ना, फिर चल लूंगा आपके साथ टेंशन फ्री होके, एक बार और लास्ट रुक जाइए। फिर रुक गए, फिर ना रुक गए, अब और सब बेचारा वृद्ध हो गया था, बिल्कुल वृद्ध हो गया। फिर आए नारद मुनि, इस बार नारद मुनि आए तो कैलाश मिला ही नहीं, भाई कैलाश कहाँ गया, कैलाश कहाँ है कैलाश, ढूंढ रहे हैं, उधर से कुत्ता भौंक रहा था, भौं, अरे मैं वो इधर नीचे देखो। बोला अरे क्या हो गया तुम्हारे साथ, बोला अरे क्या बताऊं, वेट करते करते एक दिन ये आए ही नहीं, कल के मूवी देखने मेरे को छोड़ दिया घर में, और वेट करते करते मेरा हरिबोल हो गया, तो उसके अंदर डिजायर था कि घर का प्रोटेक्शन करना है, तो घर के पास का कुत्ता बना दिया भगवान ने, तो कुत्ता बन के प्रोटेक्शन कर रहा था घर का। बोला कुछ दिन रुक जाओ नारद मुनि, थोड़ा प्रोटेक्शन करने, तो बहुत केयरलेस है ये लोग, अभी भी नहीं गया, तो थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है बेटा और कर लो तुम, आते हैं हम। तो नारद मुनि आए, इस पर कुत्ता भी नहीं मिला, बोले कहाँ गया कैलाश, ढूंढ रहे कैलाश, बोला कहाँ मिलेगा कैलाश, उधर से एक सांप निकला, काला सांप,
बोला मैं कैलाश। बोला अरे ये क्या हो गया तुमको, सांप बन गया हो। बोला कि अरे मेरी ये तो ठीक है, घर का तो ध्यान रख ले रहे हैं लोग, हमारे इतने खेत हैं, हाँ ये लोग खेत का ध्यान नहीं रखते, खेत में चूहे आके खेत बर्बाद करते हैं। तो भगवान ने मेरे को सांप बना दिया, अभी मैं चूहे खाता हूँ और खेत की रखवाली करता हूँ। सांप बन गया। और फिर क्या हुआ, उधर से जैसी बातें हो रही थी नारद मुनि और सांप के बीच में, उसके बच्चे आए, बोला अरे सांप सांप सांप, तब डंडा लेके उसको मार के खत्म कर दिया सांप को। तो बोला अब कैलाश अब बताओ अब क्या प्लान है। बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ में कभी भी सिचुएशंस जाएंगी नहीं। वी हैव टू सी व्हाट इज आवर प्रायोरिटी। हमें भक्ति को, आध्यात्मिकता को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा। वी हैव टू डू, वी हैव टू स्ट्रेच, वी हैव टू आउट ऑफ कंफर्ट जोन, बाहर निकलना पड़ेगा हम लोग को। प्रायोरिटी कभी नहीं होगा खुद से। और मटेरियल में, लाइफ में प्रॉब्लम्स का एंड नहीं है, एक्सक्यूजेस का कोई एंड नहीं है ना, और ये कभी खत्म नहीं होगी। बट वी हैव टू डू, वी हैव टू ट्राई, एंड कृष्णा विल गिव यू सक्सेस। You will get success. Krishna will see your desire. Krishna will give you success. Okay? Thank you so much. Hare Krishna. Yes, प्रश्न आप ले लेते हैं. Yes, गौरव। पहले तो मतलब मैं ये गलत हूँ कि सही हूँ, पांडवों में से किसी को भी शायद स्वर्ग नहीं मिला, ये बात सही है? हाँ। तो अब वो तो भगवान के इतने करीब भी रहे और उन्होंने आई थिंक सब कुछ फॉलो भी किया जैसे करना चाहिए, उसके बावजूद भी उनको स्वर्ग नहीं मिला, इसका क्या रीजन? इसका रीजन ये है कि उनको स्वर्ग से भी ऊंचा लोक प्राप्त हो गया, वो है भगवत धाम, भगवान के धाम चले गए वो लोग। हाँ, तो टोटल ना 14 प्लैनेट्स हैं, उसमें से एक प्लैनेट है देवताओं का प्लैनेट है। देवता